अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज़ूलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन चैप्टर 19 एम्फीबियंस और एम्फीबियंस वाले चैप्टर में स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन इन एम्फीबियंस। तो स्टूडेंट्स अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम एक्टोथर्म्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्टोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है, ऐसे एनिमल्स को हम एक्टोथर्म्स कहते हैं। और एम्फीबियंस हमारे पास जितने भी हैं ये सारे के सारे एक्टोथर्म्स हैं। इट मीन ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। सो डेट्स वाई हम लिखेंगे दे डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये अपना जो इनका बॉडी का टेम्परेचर है ये उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? इसकी रीज़न ये है कि या तो इनके अंदर मेटाबॉलिक हीट बहुत कम प्रोड्यूस होती है, दूसरा ये है कि इनकी जो स्किन है या जो बॉडी है वो उस टेम्परेचर को काबू नहीं कर पाती, रिटेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट जो इनकी ज़रूरत की होती है वो बाहर वाले इन्वायरमेंट के लो टेम्परेचर में निकल जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स वो कहता है कि इनके अंदर हीट के जो रेगुलेट ना होने की वजूहात हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली बात तो ये है कि लेस हीट प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पर लेस हीट का मतलब है कि लेस मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। लेस हीट प्रोडक्शन इनके अंदर एक मेन प्रॉब्लम है, और दूसरा इनके अंदर स्टूडेंट जो प्रॉब्लम है वो इनकी वेरी थिन स्किन है, पतली स्किन है, जिसको हम पुअरली इंसुलेटेड स्किन कह सकते हैं। पुअरली इंसुलेटेड स्किन। अब ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं कर पाते, और वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर ये अपने आप को इनको मजबूरन विदस्टैंड करना पड़ता है। अब इनके अंदर थर्ड रीज़न स्टूडेंट एक ये भी है कि इनका जो ब्रेन है उन उसके अंदर जो इन्वायरमेंटल या बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो एक पॉइंट होता है थर्मोस्टेट, वो भी नैरो रेंज में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के काबिल नहीं है। चूँकि ये इवॉल्व हुए हों फिशेज से, सो डेट्स वाई अभी इनके अंदर कंप्लीट अडॉप्टेशन फॉर लैंड इन्वायरमेंट नहीं आई है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास यही वाले जो एनिमल्स हैं इनके अंदर ये रेगुलेट कैसे करते हैं हीट को। अपने बॉडी के अंदर जो हीट है उसको एक ख़ास रेंज के अंदर ये कैसे रखते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम सलेमेंडर्स की बात करें, सलेमेंडर्स कि जिनके अंदर जो टेम्परेचर है हमारे पास 2 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनकी रेंज होती है। सलेमेंडर 2 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जो वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसको टॉलरेट करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एन्यूरन्स की, एन्यूरन्स हमारे पास कौन से एनिमल्स हैं? डेफिनेटली जो ऑर्डर एन्यूरा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो कि हमारे पास टोड और फ्रॉग हैं। तो ये 3 टू 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये इस इतनी वाइड रेंज को टॉलरेट करते हैं। मतलब इनकी बॉडी इतने टेम्परेचर के अंदर विदस्टैंड रह सकती है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो इनके लिए प्रॉब्लम है, अगर इससे कम टेम्परेचर हो तो इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इनके अंदर स्टूडेंट जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो मोस्टली बिहेवियरल होती है। मतलब ये अपने बॉडी बिहेवियर को चेंज करके जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन करते हैं। तो हम पॉइंट लिख सकते हैं कि एम्फीबियंस के अंदर मोस्टली टेम्परेचर रेगुलेशन स्टूडेंट जो है, टेम्परेचर रेगुलेशन डेट इज बिहेवियरल। यहाँ पर हम लिखेंगे कि मोस्टली टेम्परेचर रेगुलेशन इन एम्फीबियंस डेट इज बिहेवियरल। मतलब ये अपने बिहेवियर के ज़रिए से भी अपना जो बॉडी का जो इनका टेम्परेचर है ये उसको मेंटेन करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स ये अपने बॉडी बिहेवियर को कैसे जो है वो चेंज करते हैं जिससे इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉइंट है, एवेपोरेटिव कूलिंग। एवेपोरेटिव
कूलिंग। अब ये एवेपोरेटिव कूलिंग क्या है, इसको स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि जब हमने इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी तो देन हमने कहा था कि इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस होता है, और म्यूकस एक्चुअली वाटर ही होता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज़र से भरी होती है, मॉइस्ट वहाँ पर स्किन होती है। तो जिससे जो वाटर होता है ना, मॉइस्चराइज़र होता है, वो हवा के ज़रिए से एवेपोरेट होता रहता है, और जहाँ पर एवेपोरेशन होती है वहाँ पर कूलिंग ज़रूर होती है। जिस तरह गर्मियों में हमें पसीना आता है, हवा जब चलती है तो एवेपोरेशन होती है और हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारे पास एम्फीबियंस हैं, इनकी स्किन भी क्या करती है, वाटर रिलीज़ करती है। ये मतलब ड्राई नहीं होती, और वहाँ पर एवापोरेशन का प्रोसेस होता है, और एवापोरेशन में इनकी जो स्किन का बॉडी टेम्परेचर है, ये स्किन से बॉडी जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इन केस अगर ये एम्फीबियंस ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गर्म कंडीशन में अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए ये अपनी स्किन से एवेपोरेशन करवाते हैं, और एवेपोरेशन हमेशा कूलिंग काज करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनके अंदर नेक्स्ट जो बिहेवियर है वो कौन सा है? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जो नॉकटर्नल होते हैं। अब इस पॉइंट को समझना है स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल जो अपने बिलों से ओनली रात के वक्त निकलते हों, ऐसे एनिमल्स को हम नॉकटर्नल्स कहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर टेम्परेचर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो ये दिन को अपने आप को बिलों में घुसाए रखते हैं, और ये रात के वक्त निकलते हैं, जिससे इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, और ये अपने टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किए रखते हैं। यानी कि ये हॉटेस्ट कंडीशन जब होती हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये दिन को नहीं निकलते, क्योंकि अगर दिन को निकलेंगे तो ज़्यादा हीट इनकी बॉडी में आ जाएगी जो इनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकती है। सो इसलिए ये दिन को निकलते नहीं है, रात को निकलते हैं। तो वर्ड नॉकटर्नल मीन ओनली रात के वक्त निकलने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम नॉकटर्नल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कहता है कि हमारे पास एक और फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं बास्किंग। अब स्टूडेंट्स, बास्किंग तो एक इंतहाई कॉमन चीज़ है कि सर्दियों के मौसम में हम सब लोग धूप में बैठकर, जो धूप होती है उसके टेम्परेचर का मज़ा लेते हैं। तो धूप के ऊपर बैठकर, सनलाइट के ऊपर बैठकर स्टूडेंट्स अपनी बॉडी सरफेस को वार्म करने के अमल को हम बास्किंग कहते हैं। तो हम यही लिखेंगे हमारे पास कि बास्किंग जो है ये टेम्परेचर रेगुलेशन का एक मेथड है। इट इज़ अ मेथड ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन बाई absorbing the direct sunlight, by absorbing heat, by absorbing heat directly from सनलाइट। सनलाइट से डायरेक्टली हीट को एब्जॉर्ब कर लेना स्टूडेंट, इसको हम बास्किंग कहते हैं। याद रख लीजिए, इस बास्किंग के प्रोसेस से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज किया जा सकता है, और ये एम्फीबियंस करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट समझना है, ये बास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रख लीजिएगा कि जैसे ही ये एम्फीबियंस खाना खाते हैं, मतलब जब ये फीडिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, तो उस वक्त ये बास्किंग ज़्यादा करते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस हो रही होती है इनकी बॉडी में, क्योंकि जैसे ही खाना खाएंगे ये अपना फूड ले लेंगे तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस शुरू होगा। मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली प्रोड्यूस द हीट। एक तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, दूसरा ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके जो सनलाइट से प्रोड्यूस होने वाली हीट आई उसको जज़ब कर रहे होंगे। तो वो कहता है कि एम्फीबियंस के अंदर ये जो बास्किंग का प्रोसेस है ये नॉर्मली तो होता ही है, लेकिन ये ज़्यादा कॉमनली आफ्टर द मील होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बास्किंग इज मोर कॉमन, बास्किंग इज मोर कॉमन आफ्टर मील।
आफ्टर मील का मतलब क्या है कि जब ये खाना खा लेते हैं, फीडिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, तो उसके बाद ये जो बास्किंग का प्रोसेस है ये आमतौर पर कॉमनली प्रेजेंट होता है। अब ऐसा क्यों है? ये इनके अंदर एक एडाप्टेशन है कि ये जितनी खुराक खाएंगे उससे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना, ये खुराक खा लेंगे ना और इनके बॉडी का टेम्परेचर लो है तो मेटाबॉलिक रेट भी लो रहता है। जब ये खाना खा लेंगे तो ये सनलाइट आएगी, सनलाइट इनकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, जिससे हीट इनकी बॉडी में आएगी और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, और जितना मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा उतना ये फूड को डाइजेस्ट करके कन्वर्ट करेंगे उसको फैट्स के अंदर, और फैट्स को बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे। और ये फैट को बॉडी के अंदर डिपॉजिट क्यों करते हैं? फैट को बॉडी के अंदर ये डिपॉजिट इसलिए करते हैं कि जब डॉर्मेंसी की कंडीशंस आएँ, जब वेरी लो टेम्परेचर हो और इनको हाइबरनेट करना पड़े, बिलों में घुसना पड़े लंबे अरसे के लिए, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को वेरी लो करना पड़े, तो देन ये फैट इनकी बॉडी के अंदर लो रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो इनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, उसको चलाने में हेल्पफुल होता है। सो डेट्स व्हाई हम वो कहता है कि बास्किंग इज़ मोर कॉमन आफ्टर द मील। क्यों होता है? टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। अच्छा, ये मेटाबॉलिक रेट को क्यों इंक्रीज करवाया जा रहा है ये अभी आप लोगों को बताया है। जैसे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, उसके बाद ये अपने फूड को कन्वर्ट करेंगे फैट्स के अंदर और फैट को डिपॉजिट करेंगे अपने बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर मैं जस्ट पॉइंट लिखने लगा हूँ, टू डिपॉजिट फैट्स, टू डिपॉजिट फैट्स इन बॉडी। ये बॉडी के अंदर फैट को डिपॉजिट क्यों करेंगे? नेसेसरी टू सर्वाइव फॉर द पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी, यानी कि ये जो फैट होगी इनकी बॉडी के अंदर नेसेसरी होगी, चूँकि ये डॉर्मेंसी के पीरियड में। अच्छा स्टूडेंट, ये डॉर्मेंसी क्या है? ये डॉर्मेंसी इनके अंदर हाइबरनेशन है, और उस वक्त इनकी बॉडी के अंदर जो ये फैट होगी इनको सरवाइव करने में ज़रूरत होगी। स्टूडेंट्स वो कहता है कि हमारे पास ये जो एम्फीबियंस हैं इनके अंदर जो टेम्परेचर की जो चेंजेस हैं ये डेली बुनियादों के ऊपर और सीजनल भी चेंज होती रहती हैं। वो कहता है कि इस वजह से इनकी जो बॉडी की जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब क्या है कि हम ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 38 पर जाए तो भी प्रॉब्लम, 36 पर रहे तो भी प्रॉब्लम। तो ये जो एम्फीबियंस हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेशन की जो रेंज है वो बहुत ब्रॉड है। अभी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो सैलमेंडर्स हैं ये 2 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है ये उसको टॉलरेट कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, 2 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम एन्यूरेंस के केस में बात करें, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, तो ये हमारे पास जो 3 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, या इतनी ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं।